जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थी है। जो कोई इस वचन को सुनता है, ग्रहण करता और विश्वास करता है और उस पर अपने आप को चलाता है, उस वचन के द्वारा वह जीवन पाता है। इसलिए आइए वचन को हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 46। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 46। आइए देखते हैं। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रेम के विषय की बातें बताते हुए उनसे कहा क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। कहता है मेरे लोगों, कहता है कि अगर तुम सिर्फ अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। क्या गुनाह करने वाले, पाप करने वाले लोग ऐसा नहीं करते। क्योंकि जैसा तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो वैसे पापी भी, एक पाप करने वाला व्यक्ति भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो। अगर तुम भी अपने बैर रखने वालों से बैर रखते हो तो एक पापी भी वही काम करता है। तो तुम्हारे में उसके में क्या फर्क है। कहता है यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। कहता है सिर्फ अपने भाई से प्रेम करते हो और भाइयों को सिर्फ नमस्कार करते हो। सिर्फ अपने नमस्कार करने वालों को से, यानी अपने नमस्कार करने वालों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। कहता है क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। क्या वे लोग नहीं ऐसा करते जो परमेश्वर को न जानने वाले। क्या वे ऐसा नहीं करते। जैसे तुम अपने नमस्कार करने वालों को ही नमस्कार करते हो, अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, वैसे वे भी तो हैं जो अन्य जाति के लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते। वे भी तो अपने भाइयों को ही सिर्फ नमस्कार करते हैं। जो उनका प्रेमी होता है सिर्फ उनको नमस्कार करते हैं। अगर तुम भी ऐसा ही करते हो तो कौन सा बड़ा काम कर दी। कहता कौन सा बड़ा काम कर। कहता है तुम्हें तो चाहिए, इसलिए तुम्हें तो चाहिए कि सिद्ध बनो। कैसा कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध। कहता है तुम्हें तो चाहिए कि सिद्ध बन जाए, जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध वैसा तुम भी सिद्ध बनो। क्योंकि वो मन से, वचन से, कामों से। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है सिद्ध है। क्यों? क्योंकि वो भले बुरे दोनों की तरफ समान दृष्टि रखता है। धर्मी अधर्मी दोनों के खेत में बारिश करता है और दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है। वो पक्षपात नहीं करता। कहता है तुम क्यों पक्षपात करते हो। अगर तुम्हारा कोई सगा है, तुम्हारा कोई जान पहचान का है, तुम नमस्कार करते हो और
कोई उसके अलावा आ जाए तो तुम उसे नमस्कार नहीं करते। कहता है कि अगर तुम भी ऐसा करते हो तो तुम्हारे में और उसकी में क्या फर्क है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो परमेश्वर की संतान हो, इसलिए जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध वैसा सिद्ध बनो कि एक दूसरे से प्यार करो, हर एक से प्रेम करो, हर एक को नमस्कार करो, भले बुरे दोनों से प्यार करो, तब तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। इसलिए मेरे प्यारे हमेशा एक दूसरे के प्रेम में बने रहो, एक दूसरे से प्रेम बांटने में लगे रहो। अवश्य है कि आप यदि परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे में बांटोगे तो अवश्य है कि परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर प्रकट होगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपको आशीष करे। वो धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता। अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधनों सारे बंधन टूट नहीं पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट हो। हर तंत्र मंत्र के बंधन के जीवन से टूटने पाए। हे परमेश्वर, शैतानी जादू टोने के बंधन खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने इस प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं परमेश्वर, यदि कोई बीमार हो तो प्रभु यीशु के नाम से वह चंगा हो। हे परमेश्वर, इनका जमीनी कोई विवाद हो तो जमीनी विवाद समाप्त होने पाए। घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जा, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर में कोई बीमारी हो तो निकले, इनकी आंखों में हो, कान में हो, नाक में हो, मुंह में हो, सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ गले की परेशानी हो तो निकल जाए, सीने में तकलीफ हो निकल जाए, पेट में तकलीफ हो निकल जाए, कमर में तकलीफ हो निकल जाए, घुटने में तकलीफ हो निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, हर प्रकार की तकलीफ प्रभु आज के 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर लहू आया था, उस लहू से इन्हें दो ताकि बिल्कुल भले चंगे हो जाओ, हर बीमारी से इन्हें छुटकारा हो। लिबरिंदे दवासा हो रे शेखालाबा संदलेरी। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा के द्वारा सबके सब चंगाई कर। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जो बुराई के मार्ग पे चलता है वो बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हर एक को हे परमेश्वर अपने अनुग्रह से भर दे मेरे प्रभु। जिसके पास कोई रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, गरीबी के श्राप में छुटकारा है। हे परमेश्वर, गरीबी के श्राप में पड़ा है तो छुटकारा दे मेरे महान परमेश्वर। जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन है। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर से हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन टूटने पाए मेरे महान परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। हर एक को आत्मिक बना प्रभु, ताकि आत्मा के द्वारा चलाई भी चलने पाए मेरे महान परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे प्रभु, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो, उनके जीवन में चमत्कार हो। हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुन दे प्रभु, हर एक के जीवन में अभी नया होने दे, हर एक के जीवन में नया होने दे, हर एक को प्रभु छू ले और चंगा होने पाए। हर एक को छू। अभी जिन जिन लोगों के शरीर में बीमारियां हैं अभी रिसीव करो इस आशीष को, क्योंकि प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर आपको छू रहा है, आपके बीमारी वाले हिस्से पे छू रहा है। देखो आपके शरीर में जो बीमारियां वो जल रही है, वो बीमारियां जल रही है। देखो यीशु की आग आपकी बीमारी पे उतरी है, आपकी बीमारियां जल रही है। महसूस करो क्योंकि आप चंगे हो रहे हो। लिबास सिंदे लिबास खाला। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में आशीष दे ताकि इनका जीवन तेरे आशीष की तरफ हो। तो महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।